हेलो। हेलो रश्मि। हेलो मिस्टर फराज। कैसी हैं आप आज? मैं मजे में। आप सुनो कैसे जा रहे हैं रोजे आपके? बस अब थोड़े रह गए हैं, लेकिन हाँ ठीक जा रहे हैं। सरवाइविंग। हाँ। चल रहे हैं। गुड गुड। ओके। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी इस पॉडकास्ट पे अबाउट एंट्री लेवल यूएक्स डिजाइनर्स के जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होती है, हम्म। इंडस्ट्री हम्म। को क्या एक्सपेक्टेशंस है। इस बिल्कुल। हफ्ते डिस्कस करें। इस हफ्ते आई थिंक हमें उसी को कंटिन्यू करना चाहिए और हमें बात करनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि जब अगर हम एंट्री लेवल की बात करते हैं तो फिर हमें क्या लगता है कि कंपनीज क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, और आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें कि हम्म। यू हैव अ हायर चांस। अब ऑब्वियसली आप और मैं बैठ के ये तो नहीं कह सकते कि ये करो तो डेफिनेटली जॉब मिलेगी, हाँ। बट हम ये जरूर बात कर सकते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस में जो हमने बहुत सारी सीवियां देखी हैं लोगों की, उसमें व्हाट स्टैंड्स आउट एंड व्हाई। तो हम्म। सीवी में कैसा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो में कैसा होना चाहिए, उस तरह की बात। सो हम स्टार्ट करते हैं सीवी से। सीवी से बात कर सकते हैं, स्टार्ट। ठीक है ठीक है। तो आई थिंक बोथ यू एंड मी हमने काफी जगहों पे अप्लाई किया है ड्यूरिंग आवर एंट्री लेवल फेजेस एज वेल। और ये हमने अपने उससे सीखा है कि यूजुअली व्हाट हैपेंस इज आप थोड़ा डेस्परेट होते हो जॉब के हाँ लिए, तो हाँ। आप हर जॉब में एक ही सीवी से अप्लाई करते हो और आप दिन में 50 सीवीज के लिए। गिल्टी एज चार्ज, गिल्टी एज चार्ज। डबल सेंचुरी तो मेरी है कम अज कम, कम अज कम भी। कभी कैलकुलेट नहीं किया बैठ के, लेकिन हाँ डबल सेंचुरी लाजमी है। बट हाँ एनीवेज आई एग्री। और ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप करें। समटाइम्स आपका नहीं दिल कर रहा था क्या आप मैं इसको पढ़ूं, बस ठीक है, भेजो, टाइम नहीं है, 3-4 अप्लाई करना है। हाँ। बट आई थिंक जरूरत है इस बात की कि जब आपको कोई जॉब वाकई में पसंद आती है और आप सीरियस होते हैं उसके बारे में, तो फिर आपको थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट करनी चाहिए। हाँ ठीक। ठीक है, एक बल्क अप्लाई जरूर करें, कोई नहीं रोक रहा आपको। और अब तो लिंक्डइन ने और इन्होंने बहुत वो कर दिया, इजी अप्लाई करो, टक टक टक, 3 क्लिक्स में यू कैन गो फॉरवर्ड। लेकिन सीवी का एक अपना इम्पैक्ट है, और अगर आप सीरियस हैं तो फिर सबसे पहले आपको वो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल में। हम्म। और आप, रश्मि, डू ऐड, और फिर उस कंपनी के बारे में कुछ नो हाउ कि इस कंपनी का मतलब इंडस्ट्री क्या है, हम्म। फोकस क्या है, विजन क्या है, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट। इतनी समझ होती है। और ये सीवी से पहले, सबमिशन से पहले की बातें हैं। और उसकी बेस पे जब आपको समझ में आ जाए कि जो हायरिंग मैनेजर जिसने वो डिस्क्रिप्शन लिखी है, हायरिंग मैनेजर को एचआर वाला बंदा, मोस्ट लाइकली एचआर वाला बंदा होगा, तो वो चाह क्या रहा है आपसे, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर, और फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या दिखाना चाहते हो उधर। हाँ। देन कम टू योर सीवी एंड डिजाइन, रीडिजाइन इट हाँ। बिफोर एप्लीकेशन। और रीडिजाइन में फिर बातें, अब मैं रश्मि से पूछता हूँ कि रीडिजाइन में क्या सोचना चाहिए, मैं क्या, व्हाट टू हाँ। कंसिडर, किस चीज पे आई ध्यान थिंक देना चाहिए। आई थिंक इवन इवन बिफोर दैट आई वुड से कि आप अगर एंट्री एंट्री लेवल के डिजाइनर हो तो हम्म। आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है हाईलाइट बिल्कुल। के लिए। हम्म। और एंड इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम द हायरिंग मैनेजर्स पर्सपेक्टिव, हम्म। जो आपको हायर करने वाला है वो 100 सीवीज देख रहा है। तो या हाउ डू यू मेक श्योर कि आपके लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ आप स्टैंड आउट करो? तो मेन थिंग इज कि आपने कैसे हाईलाइट करना है जो आपका स्किल सेट है, एंड एंट्री या लेवल के लिए लिमिटेड स्किल सेट होता है बिल्कुल। विच इज फाइन। तो मेन चीज आपने ये देखनी कि वो कंपनी क्या, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। क्या वो मोर यूआई फोकस्ड है, विजुअल्स फोकस्ड है, विच हम्म। इज यूजुअली द केस। तो फिर आप हाँ। हाईलाइट करना है कि आपने समझो एक कोर्स किया है कोई, तो उस कोर्स में आपने क्या फिग्मा सीखा है, उस हम्म। कोर्स में आपने कौन सी चीजों पे, क्या डिजाइन सिस्टम्स कैसे बिल्ड करते हैं या कैसे डिजाइन सिस्टम्स को यूज करते हैं, हैव यू लर्नड ईदर ऑफ दीज थिंग्स, उसको हम्म। highlight करें। फिर आप एक और चीज जो हाईलाइट कर सकते हैं वो है आपके सॉफ्ट स्किल्स क्या है। या या कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, तो क्या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। हम्म। आपने कोई प्रोजेक्ट्स अगर किए हैं तो वेल एंड गुड, या तो बट देन मेक श्योर कि उसका लैंग्वेज उस तरह से हो, आप वो कीवर्ड्स यूज कर रहे हो हम्म। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक सो सो जॉब डिस्क्रिप्शन, लेट्स से अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की है, या हॉस्पिटल, क्या हेल्थ केयर इंडस्ट्री की है, या फाइनेंस इंडस्ट्री की है, सो और आपने उससे रिलेवेंट कुछ भी थोड़ा भी किया है, तो हाईलाइट दैट, क्योंकि दैट मेक्स अ डिफरेंस। अगर मुझे एग्जैक्टली। नजर आता है सीवी में कि ये बंदा फिनटेक में इसने लेट्स से एक प्रोजेक्ट किया है और वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो आई वुड कंसिडर दैट गाय, ना कि somebody जिसने बहुत काम किया लेकिन उसमें नहीं है। तो वो बैलेंस आई वुड प्रेफर
जिसने फिनटेक में, अगर मैं फिनटेक के लिए देख रहा हूँ, आई मीन लाइक दैट, या तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। उसी माइंडसेट से एज अ हायरिंग मैनेजर मैं उसी माइंडसेट से देखूंगी ना कि किस बंदे में ने दे इधर हैव द स्पार्क टू हम्म लर्न टू डू थिंग्स और हु हैव मे बी डन सिमिलर थिंग्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्टली वही चीज करनी चाहिए जो वो कंपनी हम्म ऑलरेडी कर रही है, अदरवाइज व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न राइट कंपनी में आके। आई थिंक इस पॉइंट पे आई थिंक एक चीज ऑल्सो जरूरी है, और ये दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट इन स्पेशली इन द डिजाइन, लेट्स से अरीना, हम्म दैट इज के अगर तो जो जिस तरह आप अपनी सीवी डिजाइन करते हैं, जितनी थॉट डालते हैं वो नजर आती है। हाँ और समटाइम्स हमें देखने को मिलता है कि, और ये इसमें लोगों का भी कसूर नहीं है, रिक्रूटमेंट कंपनी समटाइम्स आपसे इनपुट लेके अपने फॉर्मेट में डाल के और वो फॉरवर्ड करती हैं। तो कोशिश करें कि टू अप्रोच दैट एचआर पर्सन, जो भी जिसका भी पोस्ट, जॉब पोस्टर जो है, ट्राई हम्म टू अप्रोच देम पर्सनली एंड टेल देम कि मैंने अप्लाई तो कर दिया है, बट हियर इज माय पोर्टफोलियो एंड सीवी, हम्म जस्ट इन केस कि उनको, और ये जो आपकी मेहनत है वो नजर आती है। अगर मुझे एक सीवी नजर आ रही है जो वर्ड में बनी हुई है, और वो मुझे कह रहा है बंदा कि मैं विजुअल डिजाइनर हूँ और मैं यूएक्स डिजाइन कर रहा हूँ, तो मेरे ऑलरेडी डाउट्स हैं थोड़े से फिर। हाँ मैं कोई एग्जैक्टली खुद बहुत बड़ा चैंपियन नहीं हूँ, मेरी भी चीजें पावर पॉइंट में ही बनी हुई है, लेकिन नजर आता है वो। अगर आपने एक वर्ड वर्ड के अंदर डाल के सब कुछ जस्ट पेस्ट कर दिया है, तो मुझे नजर आ रहा है कि आपने कोई खास मेहनत नहीं की सीवी के ऊपर, तो वो एग्जैक्टली नजर आती आपने है। अपने आप को प्रेजेंट करना है ना हाँ वो। उस सीवी। योर पोर्टफोलियो कम्स लेटर ऑन। सबसे हाँ पहले वो आपका सीवी देखेंगे, आपने उसको फॉर्मेट कैसे किया है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत जरूरी है चेक करना, प्रूफ रीड कॉपी कर। कॉपीनेस है कि हाँ नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो और आई वो थिंक ऑल्सो, होता हाँ, है ज्यादा। तो और फिर मैंने ये देखा कि हमारी कंट्रीज में हम लोग हम्म बहुत सारा इररेलेवेंट चीजें डालते हैं जस्ट टू बिल्कुल। शो कि ओ मैं तो काफी पता नहीं बहुत प्रूफ चीज हूँ, मैंने कॉलेज में ये ऑर्गेनाइज किया था, मैंने स्कूल में ये वो कंपटीशन जीत, और मैंने हाँ ये किया है खुद क्योंकि मैंने भी, हाँ नहीं रेज्यूमे अदरवाइज खाली दिख हाँ नहीं। बिल्कुल। irrelevant information just for the sake of it ना वो hiring हाँ manager पढ़ेगा, it's just हाँ going to give you less space to highlight your हाँ skill set। स्किल्स है। और फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास यू डोंट हैव इनफ स्किल्स, और आपने कोई प्रोजेक्ट पे भी नहीं काम किया, तो हम्म फिर जरा दोबारा सोच लें कि आप यूएक्स की पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। जस्ट बिकॉज अगर शौक है, बहुत अच्छी बात है, देन फॉलो दैट शौक, टेक अ फ्यू कोर्सेज, कोई थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाओ किसी तरह, और फिर आओ ना मैदान में, कोई मसला नहीं है। और एग्जैक्टली हायर करते हैं लोग, मेरे साथ बहुत एंट्री लेवल पे ऐसे लोगों को हायर किया गया जो कि जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, थे वो इंजीनियर्स ही, लेकिन उन्होंने फिर कोर्सेज किए, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, एंड दे वर एबल टू हाईलाइट दोज थिंग्स इन देयर सीवी, इन देयर इंटरेक्शंस, और दे वर लाइक ओके ठीक है, वी नीड दिस गाय, हमें ले आना चाहिए इसको, एंड देन यू गेट पॉलिश्ड। जब एक दफा आप घुस गए तो पॉलिश पॉलिश हो जाता है बंदा। तो या नहीं एंड सो आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंशन कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल तो दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन सम फील्ड एंड they want to हाँ move into UX field, हाँ हाँ so हाँ हाँ you consider those as well as entry level यस designer। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उन्होंने क्या चीजें हाईलाइट करनी है अब, और उन्होंने कैसे दिखाना है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉट एग्जैक्टली इसमें बट आई थिंक फिर वेल वेरी वेल सेड। आई थिंक मैंने फॉर एग्जांपल, आई नो सम पीपल जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर में, टेकिंग कॉल्स, सॉल्विंग कस्टमर, जो आपका आता है कि जी हेलो आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिस हाउ कैन आई हेल्प यू, और वहां से दे केम टू यूएक्स, ऑफ कोर्स दे ग्रू इन दिस कस्टमर केयर। और मेरे हिसाब से फॉर अ यूएक्स डिजाइनर, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एंट्री लेवल पे और आपका ये बैकग्राउंड, तो इट्स गोल्ड। हाँ आप उसको मेंशन ऐसे करो हाँ कि मेरी कस्टमर इंटरेक्शन वाला काम था, टू लिसन टू द कस्टमर, टू फाइंड देयर प्रॉब्लम्स, एंड देन हाईलाइट हाउ वी कैन, ठीक है आपने सॉल्व नहीं की, आपने फॉरवर्ड किया, बट हाईलाइट करना और वो सब चीजें, दैट इज गोल्ड, एंड नाउ यू कैन ब्रिंग ऑल दैट एक्सपीरियंस एज अ बेस फॉर योर यूएक्स डिजाइन, एंड देयर यू गो, आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट हो गया। हाउ यू टेल अ स्टोरी, जो कि एक यूएक्स डिजाइनर या किसी भी डिजाइनर की एक की स्किल है, इज इट स्टार्ट्स मैटरिंग वेरी अर्ली, हाँ लेट्स से। बट आई थिंक इसमें एक और चीज है कि मैंने बहुत जगह ये भी नोट किया कि सीवी के ऊपर फोकस नहीं होता, और सीवी के अंदर पीपल डोंट कनेक्ट कि अच्छा, व्हाई डोंट यू कनेक्ट योर लिंक्डइन प्रोफाइल देयर, व्हाई डोंट यू कनेक्ट योर पोर्टफोलियो देयर, वाइस वर्सा। कवर लेटर्स एक चीज है जो कि पहले के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, अब पता नहीं आजकल कवर लेटर्स मैटर करते हैं कि नहीं। तो कवर लेटर में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया होता कि
ये पोर्टफोलियो है, इधर देख लो, या लिंक्डइन है, इधर देख लो, यू कैन लुक एट माय डिटेल्स, बिकॉज खैर कवर लेटर एक अलग दुनिया है, उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं, उसको हम नहीं छेड़ते इधर फिलहाल, उसके लिए अलग बात कर सकते हैं. सो आते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर. योर सीवी इज लाइक अ समरी पेज ऑफ व्हाट यू, लाइक योर समरी. उसके अंदर आपने हाईलाइट कर दिया, वेल एंड गुड, बट नेक्स्ट आई वुड लाइक टू सी व्हाट यू कैन एक्चुअली डू which should be captured with the CV in your portfolio. और हाँ. पोर्टफोलियो पे बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग अपनी वेबसाइट्स भी बनाते हैं, विच इज वेरी गुड. ये मैं तो आज तक नहीं बना पाया, बड़ी कोशिश की मैंने, टाइम नहीं होता और बहुत सारे और मसले हैं. कुछ लोग मेरी तरह गरीब डिजाइनर पावर पॉइंट में भी बनाते हैं, फिर उसको इन डिजाइन में शिफ्ट करते हैं, फिर कभी इलस्ट्रेटर में शिफ्ट करते हैं, फिर रियलाइज करते हैं कि यार ये बहुत खपने वाला काम है. क्योंकि मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो भी आपको उसी तरह ही मैनेज करना चाहिए. आफ्टर यू लाइक अ जॉब, थिंक अबाउट इट कि आप पोर्टफोलियो में क्या चीज है जो रेलेवेंट आपके लिए, जो आपको विच विल पुट योर फुट इन द डोर बेसिकली. सो एक पोर्टफोलियो आप सब जगह नहीं भेज सकते, किसी के पास टाइम. और ये मैंने आई थिंक रश्मि से ही रिव्यू करवाया था, मेरा पहला पोर्टफोलियो 40 पेजेस का था. हाँ. एंड देन रश्मि ये है और ये सिर्फ रश्मि नहीं, और लोगों ने मुझे कहा था. बट देन यू हैव टू सिट एंड थिंक कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट, निकालो. हाँ, एंट्री लेवल पे जब आप आते हैं तो आपके पास वैसे ही बहुत कुछ नहीं होता डालने को. तो एक तो वही बात जो अभी हम पहले कर रहे थे कि मेक योर, अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो मेक इट रेलेवेंट. कुछ हाँ. अच्छे विजुअल्स डाल के कनेक्टेड टू यू, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर. तो एक तो वो हो गया. फिर अगर आपने कोई एकेडेमिया में प्रोजेक्ट्स किए हैं वो डालें. और फिर इन सारे में से डोंट लेट इट गो बियॉन्ड मे बी 10-12 पेजेस मैक्सिमम. हाँ. बाय पेजेस आई मीन इंडिविजुअल पेजेस, ताकि एग्जैक्टली. और कुछ उसमें भी उसमें वो हाँ. छोड़ो ना कि कुछ मेक दैट आल्सो लाइक अ टीजर, यू गिव हम्म. इंफॉर्मेशन बट देन द पर्सन इज आल्सो इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू कि अच्छा तो इसमें क्या किया तुमने. हाँ एंड एग्जैक्टली. डोंट हाइलाइट अ प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ, बहुत लोगों को ये वो होता है कि दे बता हाईलाइट दूं. प्रोजेक्ट कि ये प्रोजेक्ट क्या है, मैंने हाँ डिजाइन किया बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम क्योंकि ये प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट. हाँ नो, इफ आई एम नॉट फ्रॉम दैट फील्ड, आई एम हाँ. नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वो यस क्या प्रोजेक्ट. यस यस यस. और रादर इन द पोर्टफोलियो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन कि तुम्हारा क्या स्किल सेट है जो तुमने इसमें यूज किया है, और उस चीज में तुमने उस जो स्किल सेट है उसको ब्रेक डाउन कैसे किया है. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा विजुअल डिजाइन मेरा स्किल सेट है, या एज अ यूएक्स डिजाइनर, इसमें मैंने विजुअल डिजाइन पे फोकस किया, इसमें मैं इसके लिए मैंने इतने यूजर्स को इंटरव्यू किया. And you don't have to go and find users in the real world. You can have proxy users to start. Proxy users मतलब कि आप अपने फ्रेंड्स में, घर पे आप एक कोई चीज डिजाइन करते हो, वो उनको यूज करने के लिए दो एज अ प्रोटोटाइप, और फिर उसका इंटरव्यूज और उससे आप एनालाइज करो कि क्या आपने फीडबैक मिला है, कैसे कुछ करना है. आई थिंक इसी इसी की एक सॉर्ट ऑफ जो ऑपोजिट साइड है, जो कि हमेशा डेफिनेटली मिसिंग होती है, वो ये है कि एक जो आप पहले बात कर रही कि स्किल्स, एक स्किल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूएक्स के अंदर स्पेसिफिकली, कि आपने 5 डिपार्टमेंट के 5 लोगों से बात करनी है एंड देन यू वर्क ऑन अ सोल्यूशन जो आपने डिजाइन किया जो भी है. हाईलाइट दैट कि ये जो भी काम था ये इतनी टीम्स के साथ आई वर्कड, उनका मैंने एक्सपेक्टेशन मैनेज किया और वो सब. अब इससे दिमाग में ये आता है कि एक ये तो पूरी कहानी है. यू हैव टू वर्क, और दिस इज व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना, बिकॉज एक पेज के ऊपर अगर आपने एक प्रोजेक्ट कैप्चर करना है तो आपने विजुअल्स भी डालने हैं, आपने ये सारी बात भी करनी है, और यू हैव टू कीप योर फोकस. सो देन यू रियली नीड टू फर्स्ट थिंक के विजुअल. और हाँ, 100% पोर्टफोलियो शुड हैव, इफ नॉट 80% विजुअल, 20% टेक्स्ट एक पेज के ऊपर. लेट्स से एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, और क्योंकि 2 लाइन से ज्यादा कोई नहीं पढ़ता. अगर पिक्चर है तो मैं पिक्चर देख रहा हूँ फ्रैंकली, ठीक है. तो अगर आपने वहां पे स्क्रीन्स डाल दी हैं, वेल एंड गुड, देन आई वुड बी इंटरेस्टेड. अच्छा ये हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है, सो एक टेम्पलेट फॉर इंस्टेंस रफली जो मैं नॉर्मली फॉलो करता हूँ, आई पुट 2 लाइन्स विजुअल्स के अलावा, आई पुट 2 लाइन्स के प्रोजेक्ट क्या था, टीम किसके साथ मैंने काम किया, और आउटकम क्या थी, आइदर प्रोसेस या प्रोडक्ट या जो विजुअल्स, और इम्पैक्ट क्या था. ठीक है, एकेडेमिया में इम्पैक्ट नहीं होता, आप इंटेंडेड इम्पैक्ट लिख दो कि हम चाहते थे कि ये आउटकम आए. सो अब अगर मैं वो पढ़ रहा हूं तो मुझे फौरन पता लग जाएगा अच्छा ये इस इंडस्ट्री का है,
इसके अंदर अच्छा इस बंदे ने इन इन लोगों के साथ काम किया, क्या काम किया, ये आउटकम थी, ओके सो फाइन। इफ यू वांट टू हाईलाइट समथिंग हाईलाइट देयर, बट ये 4 सेक्शंस 2-2 लाइन से ज्यादा नहीं हो सकते, हाँ क्योंकि जितनी 2 लाइन से ऊपर बढ़े आई लूज इंटरेस्ट। और एग्जैक्ट। सो और नहीं, जहां और उसके लिए टू टू हैव दिस, आई मीन इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अब अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में हाँ वो अप्लाई उसने करें, उसने तो कोशिश करेंगे। आपके पहले हाँ फिनटेक में, तो आपके पहले 3-4 स्लाइड्स या स्क्रीन्स या पेजेस या प्रोजेक्ट्स हम्म अबाउट दैट इंडस्ट्री, क्योंकि या उससे ज्यादा वाई वुड द पर्सन गो टू पेज नंबर 10 कि अगर उसको पहले 3-4 चीजों में ही वो रेलेवेंस ना दिखे। ना दिखे, हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर वो पहले में वो पकड़ लेगा तो फिर वो बाकी भी देख लेगा। बाकी भी देख अगर वो लेगा। पहले 3 में ही मिस हो गया तो बस ठीक है, ओके बाय। वही हाँ ना, अटेंशन स्पैन 8 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स ऑन अ वेबसाइट, मे बी 8 सेकेंड्स ऑन अ पोर्टफोलियो। अगर मैं बैठ के आई हैव टू रिव्यू पोर्टफोलियोज देन मे बी 8 सेकेंड्स। तो उसके अंदर सो और हाँ, मैंने बहुत सी चीजें कहीं स्क्रीन पे होनी चाहिए, एक पेज पे होनी चाहिए, बट हैविंग सेड दैट डोंट क्रैम्प इट। अगर आपको 2 पेज चाहिए, प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो आपके थिंक में आपके में बहुत रेलिवेंट है इस जॉब के लिए, तो 2 पेज ले लो यार। ऊपर पहले वे कुछ और विजुअल डालो, दूसरे में खाली विजुअल डालो, मेक इट कॉन्टिन्यूस एंड दैट्स इट, देयर यू गो। अगर क्रैम्प करोगे तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं जा रहा। ये भी हमने देखा, और ये तो खैर मैंने भी हरकत की थी फ्रैंकली। नहीं, शुरू में आई पुट, ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग दे ट्राई टू से कि ओ मैंने डिजाइन सिस्टम पे काम किया, तो दे टेक अ हाँ तो पूरा डिजाइन सिस्टम पेस्ट कर स्क्रीनशॉट दिया। हाँ, कि उसमें कुछ नहीं दिख रहा, डॉट 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 टाइप दिख, हाँ, डोंट डू नहीं, दैट। मे बी यूज वन कंपोनेंट और दिखाओ कि इसके में ये 4 वेरिएंट्स है, इसको हाँ, हाँ, डिजाइन में एग्जैक्टली, कैसे यूज किया है। एग्जैक्टली। एंड दैट इज ऑल, दैट आल्सो सर्व्स एज अ वेरी गुड टीजर, हाँ, because then I'm intrigued that okay, so कुछ तो है, let's talk about it, let's see कि इसमें क्या और interesting है। So I एंड आई think थिंक that इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि आपको अगर ये हर जॉब के हिसाब से आपकी सीवी और पोर्टफोलियो हम्म, आपको थोड़ा सा अडेप्ट करना है। बात करना नीड टू बिल्कुल। मेक श्योर यू आर यूजिंग द राइट टूल टू क्रिएट दीज। मेरे हम्म, लिए I the right tool is Keynote. I do my resume and my portfolio in Keynote, PowerPoint Keynote, हाँ। जे And I exactly because I know कि मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ, किसी हम्म, भी लैपटॉप पे हूँ, I हाँ can ये मिल always जाएगा। access it, हाँ, है ना। हाँ, मुझे फिर मैंने इन पहले डिजाइन नहीं चाहिए, मुझे फिर उसका लॉगिन क्लाउड, क्रिएटिव क्लाउड, ये वो सब नहीं चाहिए। सो रियल, वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी ट्रू। आपको तो पता ही है खैर, बाकी ऑडियंस के लिए मेरा मेरा पहला पोर्टफोलियो पावर पॉइंट। फिर मैंने बड़ा कोशिश की बिकॉज आई वांट टू बी डिजाइनरी, तो आई ट्राइड कि अच्छा चलो मे बी एडोबी सूट पे जाते हैं कहीं। बट देन आई वेरी क्विकली रियलाइज व्हाट यू रियलाइज कि ये बहुत अगर आपने हर जॉब पे ऊपर सीरियस अप्लाई करना है, अब महीने में 4-5 जॉब्स आपने अप्लाई करनी है, तो और हर जॉब को आपने पढ़ना है, सोचना है, फिर उस पर पोर्टफोलियो चेंज करना है, तो ये नहीं हो सकता। फिर मैं इन डिजाइन पे नहीं बैठ सकता इतनी देर। तो फिर आई मूव बैक टू पावर पॉइंट, पुट इट इन द गूगल ड्राइव, और अब मेरा फेवरेट टूल गूगल स्लाइड्स। आई कैन डू एवरीथिंग देयर इनफ कि मैं पोर्टफोलियो चेंज करता हूँ, उसी की एक कॉपी बनाई, उसको फिट किया, उसका नाम चेंज किया, एंड देन एक्सपोर्टेड एज पीडीएफ एंड देयर यू गो डन। एग्जैक्ट क्योंकि आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो यू विल गेट स्टक इन दिस रट ऑफ कि अच्छा अब मुझे ये फिर से चेंज करना है, चलो नहीं करता, एंड देन यू विल नॉट डू इट। सो हाँ, कीप दैट हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी कि आप बहुत इजीली चीजें चेंज कर हाँ, सकते, एंड दैट टूल कैन बी एनीथिंग। इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन फिग्मा, डू इट इन या फिग्मा। डू इट इन फिग्मा, फिर यस आपको वो एग्जैक्टली, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास कि होनी आप चाहिए उसको बिल्कुल। कंटिन्यू कर सके। बट एंड आई आल्सो थिंक कि ये जो पोर्टफोलियो आई नो वेबसाइट फॉर एग्जांपल वेब डिजाइनर्स या वो सब हो गए, उनके लिए तो हैविंग अ पोर्टफोलियो ऑन वेबसाइट इज लाइक शोइंग ऑफ व्हाट दे कैन डू। बट अगर मैं सर्विस डिजाइनर हूँ या यूएक्स डिजाइनर हूँ, इट्स नॉट ठीक है। और फॉर मी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, अगर मुझे क्लिक करके कहीं और जाके आपका पोर्टफोलियो देखना है ना, तो इट्स अ लिटिल बिट, दैट्स माय पर्सपेक्टिव। और अगर उसी में नीचे का अटैचमेंट में एक पीडीएफ है, तो आई वुड प्रॉब्ली ओपन दैट, क्योंकि मैं बाकी सब भी खोल रहा हूँ। तो या दैट्स माय पर्सपेक्टिव, बट या I mean, प्लीज। if you're doing interaction design, very, हाँ, I mean, you might as well have an interactive prototype or interactive या portfolio on the internet. ये जरूरी नहीं है। You find the best way that you can showcase your skill set, और उसको बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो या एनर्जी मत स्पेंड करो इन मेकिंग लाइक द परफेक्ट सीवी एंड या या वो इवॉल्व होता जाएगा। लाइक इफ आई सी माय पहले के पुराने रेज्यूमेज और पोर्टफोलियो, मैं सोच रही हूँ कि मुझे किस किस बेसिस पे नौकरी मिली। किस्मत भी एक चीज होती है। हाँ, आई नो नहीं, बट हमने धक्के बहुत खाए हैं, उस एक लड़के जॉब बहुत है, के हमने बहुत जॉब। वेल ट्रू, ट्रू, ट्रू। हाँ,
Okay, but then I think the next point that we should probably look at is कि क्या क्या avenues हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, लिंक्डइन है. हाँ What हाँ are the हाँ other ways that you can, जैसे आपने कहा कि get in touch with the person who has posted it. यार एक तो अब तो लिंक्डइन ने बड़ी जिंदगी आसान कर दी है ना, बिकॉज यू कैन लुक एट कंपनीज, यू कैन फॉलो कंपनीज, ताकि उसमें जो भी होता है आपको पोस्ट आ जाती है. बट आई थिंक वंस यू हैव अप्लाइड, ट्राई टू फाइंड, और अक्सर लिंक्डइन पे होता है कि इस जॉब का पोस्ट करने वाला कौन है, और यू कैन रीच आउट टू देम, ट्राई टू रीच आउट टू देम. इवन दो अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है और आप बहुत इंटरेस्टेड हो, 2-3 दिन दूसरे के कोई जवाब नहीं आया, राइट टू दैट गाय, एंड इन योर फर्स्ट ईमेल और मैसेज सेंड योर सीवी एंड रेज्यूमे, सॉरी सीवी एंड पोर्टफोलियो. बिकॉज हो सकता है उसको नहीं मिला, या क्योंकि बीच में प्रोसेस होते हैं, एचआर के पास गया, फिर एचआर ने उसको रिव्यू किया, फिर आगे आगे आगे. सो इट नेवर हर्ट्स टू, इट एक्चुअली शोज की कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, प्लीज हैव अ लुक. हो सकता है आपको 1-2 दफा कोई झड़क दे के नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों कॉल आपको करनी नहीं चाहिए. अगेन द रियलिटी है इंडस्ट्री की ये है कि नाउ आई एम यूजुअली द हायरिंग मैनेजर. मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है हायरिंग, हाँ मेरा फुल टाइम जॉब है डिलीवरी हम्म, मैनेजमेंट, लाइन मैनेजमेंट, ये सारा मेरा फुल हम्म, टाइम जॉब है. उसके अंदर से टाइम निकाल के आई हैव टू रीड 100 या resumes, हाँ 100 portfolios. आई हैव या टू evaluate. तो लुक एट इट फ्रॉम द हायरिंग मैनेजर्स पर्सपेक्टिव कि हायरिंग इतना मैनेजर. टाइम नहीं है यस उसके यस. पास, ये फुल टाइम जॉब नहीं. आई थिंक उसमें फिर यही है कि एक तो इसमें दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज अगर आपको कोई, आप कॉल करते हो इस तरह, कोई उठाता है और झाड़ देता है आपको कि हम्म. आपको सोचना चाहिए ये वो, तो मे बी दैट्स नॉट द कंपनी यू वांट टू वर्क विद. या क्योंकि कोई भी रीजनेबल इंसान का बच्चा जिसके साथ आप काम करना चाहोगे, वो आपको प्रॉब्ली कहेगा, थैंक यू फॉर कॉलिंग फराज, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बट एज सून एज आई लुक एट योर सीवी आई विल गेट बैक टू यू. चाहे ही वोंट गेट बैक टू यू, लेकिन आपको तरीके से वो बात करेगा. और अगर कोई आगे से बदतमीजी करता है तो फिर फॉरगेट अबाउट इट, आगे चलो और समथिंग एल्स. नहीं, और मैंने ये भी देखा कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे जो हाँ बहुत जेनेरिक होते हैं. हाँ हाँ आई वुड हाँ लाइक टू, डू यू हैव एन ओपनिंग इन योर कंपनी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, ये भी नहीं कि हाँ कौन सी कंपनी, तो इतना जेनेरिक मैसेज. तो हाँ. इवन इफ आई वांट टू हायर यू, आई डोंट सी दैट एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन. और another reality is also कि हमेशा open positions नहीं होती है. So if someone हाँ. doesn't respond to you, don't get disappointed. Offended. हाँ, हाँ. बिल्कुल. आई थिंक इट दिस इज स्टार्टेड टू साउंड मोर एंड मोर, सॉरी आप कुछ कह रही हैं. नहीं नहीं, I mean maybe someone will respond to you at हाँ. some point, और फिर but और keep ये इसी तरह ही है, ये इसी तरह ही है. यू राइट, एब्सोल्युटली. हमने भी बहुत जगह लिखा, अक्सर से नहीं रिप्लाई आता, बट जो कोई कभी रिप्लाई कर देता है, दैट डजंट मीन कि आपको जॉब मिल गई है, दैट जस्ट मीन्स के वो कोई रीजनेबल इंसान है. और फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि ये सारी कॉन्वर्सेशन के बाद इंटरव्यूज हो गए, एक इंटरव्यू हो गया, दूसरा हो गया, दूसरे के बाद दे चेंज देयर माइंड, जॉब बंद हो गई, हाँ. सॉरी हमने जॉब ही खत्म कर दी, या दे लुक दे फाइंड समबडी एल्स. डिसहार्ट नहीं होना. सो जस्ट कीप इम्प्रूविंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. दैट्स द बेस ऑफ बीइंग अ डिजाइनर. लर्न फ्रॉम व्हाट यू डिड लास्ट टाइम, डिडंट वर्क, कुछ और ट्राई करते हैं. हाँ. अगर आप डिसहार्ट हो गए तो फिर आपने तो ऑलरेडी छोड़ दी ना कहानी, फिर तो Exactly. आप आगे नहीं चल सकते. Anyways, like आप, I mean one thing that we forgot to mention is हाँ आप जब रेज्यूमे पोर्टफोलियो बनाते हो, शो इट टू योर फ्रेंड्स हु आर इन द सिमिलर फील्ड, या कोई एक्सपर्ट्स है, उनको दिखाओ, फीडबैक लो, इम्प्रूव करें. अगेन इट्स एन आइट्रेशन प्रोसेस, राइट? तो जैसे या हम ओएक्स में आइट्रेशंस फॉलो करते हैं, वैसे ही डू इट विथ योर रेज्यूमे या एंड पोर्टफोलियो, एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग. और वो इम्प्रूव होता जाएगा धीरे धीरे. You will have more things to put in the portfolio, you'll have more things to put in the resume. तो I think the main thing is कि आपको highlight करना है what you can contribute to जो job description है उसमें, जो जो या keywords है, you how you can contribute to उस कंपनी के डिजाइन टीम को, उस कंपनी में क्या हाँ. कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो. और ये मत सोचें कि आप गलत कह रहे हैं. ऑफ कोर्स आप एक आउटसाइडर हो, आपको पूरा पर्सपेक्टिव नहीं है, आपको सिर्फ वही पता है जो अवेलेबल है ऑनलाइन. कुछ पढ़ लोगे, कुछ उस कंपनी के बारे में पढ़ लोगे, कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बता रही है. बट इफ समबडी हैज थॉट दैट फार, इट टेल्स मी दैट दे आर इंटरेस्टेड. हाँ. और अगर उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ अपनी बस अपनी दिमाग में लगे हुए हैं, तो फिर वो नहीं है, इट्स नॉट दैट वैल्यूएबल. सो हाँ. थिंक अबाउट वो, इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप. तो आप अगर आप किसी बंदे या बंदी में इंटरेस्टेड होते हो, तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट? और फिर उसमें आप बहुत बार फेल होते हो. बहुत बार आपका दैट्स दिल पार्ट ऑफ द जॉब डिस्कशन. झटके भी लगते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, ऑल दैट. बट दैट्स ऑल. बट इमेजिन जब आप
आर्ट खैर हमारा, ओके आपकी नहीं, मेरी उम्र में पहुंचते हो, then you actually laugh, think about it and laugh कि okay ठीक है, that was fun. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके, गुड गुड एनालॉजी वैसे। हाँ नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है, आई मीन ये, और ये अभी आई जस्ट रियलाइज है बिकॉज हमने वी हैवंट रियली टॉक्ड अबाउट इट आउट लाउड, बहुत ज्यादा ओपनली इसके बारे में बात नहीं की, आज करते हुए आई रियलाइज कि इट इज वेरी मच लाइक दैट कि आप यू इफ यू वांट इट देन यू नीड टू वर्क फॉर इट, या राइट? तो एग्जैक्टली। अब ये लेट्स बात करते हैं कि हम अगली दफा क्या बात करें, I mean, बिकॉज ये Abhi, तो we just touched on like the overall package, ki resume, हम्म, portfolio, all the हाँ, highlight things. Maybe next time we could go into much more details and look at some resumes and then uh, हाँ, see के कैसे exactly highlight करना है, क्या exactly keywords है जो आपके resume में आने चाहिए, बिल्कुल जिससे थोड़ा interesting हो जाए आपका इंटरेस्टिंग हो resume। जाए, बिल्कुल बिल्कुल हम उसको देख सकते हैं। और आई थिंक एक पॉइंट जो हम शायद कवर नहीं किया वो यही था कि रिसेंटली कुछ जॉब के लिए मैंने आई लुक्ड एट सीवीज, अब सीरीज आ रही है उसमें बिहान्स का लिंक भी है, उसमें उसका और कौन सा एक और भी है पोर्टफोलियो वाला, Horoflot, सॉरी I think Horoflot, right? होरोफ्लॉट में पहली दफा सुन रहा हूँ, बट इसके अलावा भी और है, ड्रिबल, 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 River, ड्रिबल, ठीक है। अब इतने सारे पोर्टफोलियो के एक ही बंदे के तीन चार लिंक्स हैं, आई 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 कैन इमेजिन कि यू माइट हैव अ नीड फॉर दैट, बट और वही चीज रिपीट हो रही है दूसरे में भी और तीसरे में भी, तो फिर क्यों एक बना लो ना, एक भेज दो मुझे, मैं सुकून से देख लूं सारा उसके अंदर जो भी मैंने देखना है। और फिर खैर अब ये फिर वही बात है कि पोर्टफोलियो के हम डिटेल में घुस जाएंगे, लेकिन आई थिंक यू आर राइट, हमें हमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए कि पोर्टफोलियो में क्या कुछ होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और ये हमारी राय है, अगेन ये हमारी राय है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, भरा पड़ा है मीडियम on how to write a cover letter, how to fake your CV, how to do your portfolio, but ये हमारी राय है from our experience, if you agree you agree, if you don't आप किसी और की राय से एग्री कर लें, हम कौन होते हैं? as long So as you are doing good in whatever you yeah, have to do, yeah, doesn't matter. as long as it works go for it. Take it with a pinch of salt and some garam masala. गरम गरम, यस। तो बस ये कहानी है, हाँ जी, अगली दफा फिर हम देखते हैं कुछ सीवी खोलते हैं या कुछ पोर्टफोलियो पे बात करते हैं। तो ठीक है। खुदा हाफिज, सी सब यू अराउंड बॉयज। बॉयज, या पीस।